संतों के साथ। आज पवित्र कैथोलिक कलीसिया इंग्लैंड की राजकुमारी संत अदेला का पर्व मना रही है। उन्हें नॉर्मेंडी या ब्लोइस की संत अदेला के रूप में भी जाना जाता है। अदेला नाम जर्मन भाषा से आया है, जिसका अर्थ है नोबल रैंक। अदेला का जन्म 1067 में फ्रांस के नॉर्मेंडी प्रांत में हुआ था। उनके पिता का नाम विलियम कॉन्करर या विजेता था, जो नॉर्मेंडी के ड्यूक थे और बाद में इंग्लैंड के राजा बने, और माता का नाम मैटिल्डा फ्लैडर्स था। अदेला शाही परिवार की होने से उच्च शिक्षा प्राप्त की हुई थी। इस कारण वो कई भाषाओं का ज्ञान रखती थी और लैटिन में उसे विशेष महारत हासिल थी। उसका धार्मिक जीवन भी विश्वास की गहराइयों में उतरा हुआ था। वे अपने परिवार की सबसे छोटी और सबसे प्यारी बेटी के रूप में जानी जाती थी। अदेला का जीवन उदारता एवं ईश्वरीय निष्ठा से भरपूर था। वे चर्च के प्रति अपना दायित्व निभाते हुए गरीबों का सहारा बनी और चर्च का निर्माण भी करती रही। इस प्रकार वे आध्यात्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन में योगदान देती रहती थी। उनका विवाह 1080 के आसपास ब्लोइस के धनवान व्यक्ति स्टीफन हेनरी तृतीय के साथ हुआ था। स्टीफन अदेला से 20 साल से बड़े थे। अदेला अपने पति को धार्मिक जिम्मेदारियों से अवगत कराती थी। स्टीफन तृतीय पहले धर्मयुद्ध के नेताओं में एक प्रभावशाली व्यक्ति के रूप में जाने जाते थे, जिनका उद्देश्य पवित्र भूमि को पुनः प्राप्त करना था। स्टीफन की अनुपस्थिति में अदेला उनके प्रांत की देखभाल करती थी। उनका शासन इतना प्रभावशाली था कि उन्हें प्रथम धर्मयुद्ध की नायिका के रूप में जाना जाता था। 1102 में स्टीफन की मृत्यु के बाद, जिसकी मृत्यु पवित्र भूमि पर युद्ध के दौरान हुई थी, अदेला राज शासन के साथ धार्मिकता में अपने बच्चों को आगे बढ़ाती रही। उसके बच्चे जब बड़े होकर शासन संभालने लगे, तब उन्होंने अपना जीवन प्रभु को समर्पित कर मठवासी बनने का निश्चय लिया और संत बेनेडिक्ट की शिक्षाओं पर आधारित जीवन लागू करते हुए उन्होंने अपना जीवन प्रार्थना और विनम्रता से भरा हुआ यापन करने लगी। अदेला की मृत्यु 8 मार्च 1137 को हुई। अदेला एक आदर्श है कि किस प्रकार धन ईश्वरीय सेवा का माध्यम बनाया जा सकता है। प्रभु यीशु के वचनों का आदर्श अपने जीवन द्वारा अदेला ने हमारे सामने रख दिया है। हम प्रार्थना करें। हे संत अदेला, हमारे लिए प्रार्थना कर कि इस 40 काल में हम उपवास और दान पुण्य द्वारा प्रभु यीशु का अनुसरण कर सकें। आमीन।